फ्रेंड्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करते हैं सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स के साधारण गुणधर्म। तो सबसे पहले अपन थ्योरम प्रमेय देखते हैं जो ये लिखी हुई है। यदि जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार कोई ग्रुप दे रखा है, ठीक है, तो इसकी ये चार प्रॉपर्टीज है सिंपल प्रॉपर्टीज कि आइडेंटिटी एलिमेंट जी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो अद्वितीय होता है, ये अपन सिद्ध करेंगे। और प्रत्येक जी के अवयव के लिए, जी के प्रत्येक अवयव के लिए उसका प्रतिलोम अद्वितीय होता है, ठीक है। और तीसरा नियम है कि अगर किसी अवयव के, जी के किसी अवयव के इन्वर्स का भी इन्वर्स ले लिया जाए तो खुद वही अवयव प्राप्त होता है, ठीक है। ए इन्वर्स का भी इन्वर्स बराबर, जैसे ए आ गया तो ऐसे खुद वही अवयव आ गया, ये अपन सिद्ध करेंगे। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, रिवर्स लॉ, उत्क्रमण नियम, कि ए स्टार बी का इन्वर्स ले तो रिवर्स में इन्वर्स लेंगे तो उल्टी तरफ से लिखेंगे कि सबसे पहले बी बराबर बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, ओके। ये तो थ्योरम है, ये दिया हुआ है, इसको अपन प्रूफ करके देखते हैं, सिद्ध करते हैं। तो इंग्लिश में इसको हिंदी में उपपत्ति बोलते हैं, इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं। तो आगे से मैं प्रूफ लिखूंगा या उपपत्ति लिखूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। उपपत्ति का मीनिंग भी प्रूफ ही है और प्रूफ का मीनिंग भी उपपत्ति है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब अपन इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं, ठीक है, पहले वाले का, जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। तो इसका प्रूफ, इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने से पहले क्या दिया हुआ है लिख देता हूँ। दिया हुआ है कि जी स्टार एक ग्रुप है, ठीक है। जी स्टार दिया हुआ है कि जी स्टार एक ग्रुप है। तो अब करते हैं पहला स्टार्ट इसके बाद, क्योंकि इतना तो दिया हुआ है ही, जी स्टार एक ग्रुप है। अब जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, तो अपन इसको कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये बोल रहा है कि जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, इसका मीनिंग है कि जी का तत्समक अवयव एक ही होता है। ये तो दिया हुआ है कि जी का तत्समक अवयव एक ही होता है। अपने को अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध ऐसे करेंगे, जी के कोई दो तत्समक अवयव ले लीजिए, ठीक है। अपन क्या मान रहे हैं, मान के चलो जी के दो तत्समक अवयव है, एक ये और एक ये, ठीक है। ऐसे ही बाद में आगे जाके क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं मान रहा हूँ ए और ई डैश दो तत्समक अवयव मान लेंगे, जबकि थ्योरम रिजल्ट क्या है कि तत्समक अवयव एक ही होता है, दो नहीं होते हैं, पर अपन सिद्ध करते हैं। तो ई और ई डैश जी के कोई दो तत्समक अवयव है। अब इनको सिद्ध करेंगे और बाद में क्या क्या आ जाएगा, अपन सिद्ध करेंगे, नियम वगैरह लगाएंगे तो ई बराबर ई डैश आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, ई और ई बराबर है तो जो ई है वही ई डैश है और जो ई डैश है वही ई है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जी में तत्समक अवयव विद्यमान, मतलब अद्वितीय होता है, एक ही होता है। अपन गलत थे जो अपन दो मान रहे थे, इसका मीनिंग ये हुआ। तो बस यही सब करना है। माना ग्रुप जी में, माना ग्रुप जी में, माना ग्रुप जी में दो तत्समक अवयव ई व ई डैश है, ठीक है। यहाँ पे तत्समक अवयव को अपन इंग्लिश में आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो कई बार मैं आइडेंटिटी एलिमेंट बोलूँ या आइडेंटिटी बोलूँ तो आप कंफ्यूज मत हो ना, तत्समक ही होता है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं अक्सर उनको प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। और दूसरी बात, एक बुक जो है प्रॉपर फॉलो करिए आप। अब ये थ्योरम जैसे मैं प्रूफ करवाऊँगा तो अब ये इतना सा और बच रहा है बोर्ड। अब इस बोर्ड को मैं ऊपर जगह नहीं बचेगी ना, तो मैं मिटाना पड़ेगा मुझे ये सब। फिर ऊपर से प्रूफ चारों पॉइंट है तो चारों पॉइंट प्रूफ करेंगे तो मिटाना पड़ेगा बार बार।
तो आपको अगर जब बुक सामने होती है आपके पास तो वीडियो लेक्चर देख रहे हो, बुक में पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी सर ने करवा दी, अब इस पे है, अब इस पे है। तो ऐसे ऐसे बुक खरीद लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसमें भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अपन ने मान लिया, तो क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन लगाओ। अब परिभाषा लगाएंगे, यदि तत्समक अवयव की परिभाषा क्या होती है, तत्समक अवयव की परिभाषा ये होती है ना कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। किसी अवयव के ऊपर आइडेंटिटी से संक्रिया लगाने पर खुद वही एलिमेंट आ जाता है, ये इसकी परिभाषा है तत्समक अवयव की, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे, यदि ई ग्रुप जी का तत्समक अवयव है, तो क्या होगा, यदि ई जी का तत्समक अवयव है तो ई स्टार ई डैश बराबर ई डैश स्टार ई बराबर क्या आ जाएगा, ई डैश। जहाँ ई बराबर तत्समक अवयव, ठीक है, जहाँ ई क्या है, तत्समक अवयव है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर ए, ऐसे तो होता ही है। अब यहाँ मैंने ए बराबर क्या मान लिया, ई डैश मान लिया। इसमें क्या मान लिया मैंने, ए बराबर ई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ई डैश लगाओगे, फिर यहाँ पे ई डैश लगा दिया मैंने, तो वही आ रहा है ना यहाँ पे ई डैश। तो सेम ऐसे, क्योंकि अपने को तो ई और ई डैश से मतलब है ना, उसको बराबर दिखाना है अपने को। अगर संभव हो और वो बराबर दिखा दे अपन, तो अपना काम हो गया। तो बराबर दिखाने के लिए अपन ए कोर बी कोर इनको यूज नहीं करेंगे, इनका उपयोग क्यों करेंगे, अपन तो सेटिंग करेंगे इस तरीके से कि ई डैश का काम और ई डैश बराबर ये आ जाए इस टाइप से। तो ये हो गया एक, इसको समीकरण दे देंगे एक, ठीक है, समीकरण एक। ऐसे ही यदि ई डैश ग्रुप जी का तत्समक अवयव हो तो क्या होगा, ई डैश स्टार ई बराबर ई स्टार ई डैश बराबर ई, जहाँ ई डैश ये मैं दोबारा से लिखता हूँ, यदि ई डैश ग्रुप जी का तत्समक अवयव हो तो क्या होगा, ई डैश स्टार ई बराबर ई स्टार ई डैश बराबर ई, जहाँ ई डैश बराबर तत्समक अवयव,
ठीक है, तत्समक अवयव है। ठीक है, नहीं तो ये पूरा आएगा ही नहीं यहाँ पे। ये चलो ऊपर कर देते हैं इसको। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, चारों प्रॉपर्टी बुक में देखना और इनको कर रहे हैं अपन। ई डैश स्टार ई बराबर ई स्टार ई डैश बराबर ई। जहाँ ई डैश बराबर क्या है, तत्समक अवयव है। ई डैश क्या है यहाँ पे, तत्समक अवयव है। ठीक है, तो ऐसे ही ये करना है सिमिलरली इस टाइप से। यहाँ पे ई को तत्समक अवयव मान लिया, फिर कैसे किए हैं, ऐसे ही यहाँ पे ई डैश को तत्समक अवयव मान लिया। जब ई डैश को तत्समक अवयव मान लिया और तत्समक अवयव की संक्रिया किसी भी अवयव के साथ हो तो वो वही एलिमेंट आता है, न कि तत्समक अवयव। तत्समक अवयव की संक्रिया तत्समक अवयव के साथ लगाए तभी तत्समक अवयव आता है। जैसे ई मान लीजिए तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ई की संक्रिया ई के साथ लगे तभी ई आता है। अदरवाइज ई की संक्रिया किसी भी एलिमेंट के साथ लगाओ, किसी भी एलिमेंट ई के अलावा, ये एलिमेंट ई के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो गोले में एलिमेंट आएगा ई के साथ संक्रिया लगाएंगे एक ऐसे एलिमेंट की जो ई नहीं है, ई के बराबर नहीं है, तो क्या आएगा, खुद ये एलिमेंट ही आ जाएगा। अब ये ए है तो ए आ जाएगा, यहाँ बी है तो बी आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ई डैश को अपन आइडेंटिटी एलिमेंट मान रहे हैं, तो चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग ये अपन लिख दिए। अब इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे समीकरण 1 से और 2 से। तो देखो समीकरण 1 में ई स्टार ई डैश, ई स्टार ई डैश आ गया, किसके बराबर है, ये ई डैश बराबर ई डैश स्टार ई के, ई डैश स्टार ई के। तो ये यहाँ से 1 और 2 से अपन क्या देख रहे हैं कि ई बराबर ई डैश है। क्या है, ई बराबर ई डैश आ जा रहा है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि अपन मान के चल रहे हैं, अपन माना है, अपन ने क्या माना है कि जी में, ग्रुप जी में 2 तत्समक अवयव है। कितने, 2, ई और ई डैश, जबकि आ क्या रहा है, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो ये विरोधाभास हो गया ना। फिर तो 2 नहीं हुआ, फिर तो 1 ही हो गया, तो ये विरोधाभास है। इसलिए क्या है, अपन जो मान के चल रहे हैं वो गलत है, अपन ने गलत माना है। इसका मतलब क्या हुआ, अपन गलत मान रहे हैं। तो इसलिए ग्रुप जी में, तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। तत्समक अवयव अद्वितीय इसलिए ग्रुप जी में तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो पहला पॉइंट सिद्ध हुआ, पहला पॉइंट अपन क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। और ये तो अपने को सिद्ध करना था कि तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट अब करेंगे अपन। दूसरा पॉइंट क्या है
कि प्रत्येक जी का एलिमेंट, जी के प्रत्येक एलिमेंट को, देखो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है, ठीक है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी अपन मान लेंगे, ये बोल रहा है अद्वितीय होता है। ऐसे जैसे अगर आप बीएससी के बाद में अगर एमएससी करो या हायर लेवल की पढ़ाई करो हायर मैथमेटिक्स में, तो मैथ्स का एक सिंपल सा फंडा है, मैथ्स का एक बहुत सिंपल फंडा है कि अगर अद्वितीय की बात आती है और उसको प्रूफ करना अपने को, तो अद्वितीय क्या मान के चलेंगे कि अद्वितीय नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दो मान के चलेंगे, जैसे अपन पहला पॉइंट प्रूफ किए ऐसे ही दूसरा करना है, कहने का मीनिंग ये है। तो यहाँ पे ए का प्रतिलोम अवयव दो मान लेंगे, तो मानते हैं, मानना ए बिलोंग्स टू जी का ग्रुप जी में दो प्रतिलोम अवयव बी और सी है, बी और सी है, ठीक है। इम्प्लाइज माना एक का ग्रुप जी में, इस ग्रुप जी में कितने अवयव है प्रतिलोम, दो प्रतिलोम अवयव बी और सी है। तो अब प्रतिलोम की परिभाषा लगा देंगे। प्रतिलोम अवयव की परिभाषा क्या होती है कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स स्टार ए बराबर ई। मीन्स किसी अवयव के प्रतिलोम, किसी अवयव की संक्रिया उसके प्रतिलोमी के साथ लगाई जाए तो अपने को आइडेंटिटी प्राप्त होती है, आइडेंटिटी मिलती है। जैसा कि यहाँ पे ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स ए का प्रतिलोम अवयव है और इन दोनों को संक्रिया लगाए तो आइडेंटिटी ई क्या है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे परिभाषा लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी ऐसे ही परिभाषा लगाएंगे। तो जैसे ए का उसके प्रतिलोमी अवयव के साथ बी के साथ, पहले बी को लेते हैं, ए बराबर ई, ठीक है। ये समीकरण 3, ये क्या है ए और बी क्या है, ए का प्रतिलोमी, ठीक है। यहाँ पे ए इनवर्स क्या ले रखा है, ए इनवर्स क्या ले रखा है, ए इनवर्स बराबर क्या है, बी और सी, ठीक है। तो पहले मैंने क्या लिख दिया, ए इनवर्स की जगह बी, अब दूसरे में क्या लिख देंगे, ए इनवर्स की जगह सी लिख देंगे। ऐसे ही परिभाषा, बस परिभाषा याद होनी चाहिए। ए स्टार सी बराबर सी स्टार ए बराबर ई, ये समीकरण 4, ठीक है। अब देखना अब कैसे करेंगे इसको। अब मान लीजिए b बराबर b होता है किसी भी संख्या के बराबर, वो संख्या तो होगी ना। तो अब इसको एक अलग तरीके से और लिखता हूँ मैं कि b बराबर बी स्टार आइडेंटिटी। अगर किसी अवयव की संक्रिया तत्समक अवयव के साथ लगाई जाए तो क्या मिलेगा, तत्समक अवयव ही मिलेगा, ठीक है। तो b के साथ ई की संक्रिया लगा रहे हैं तो b आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, b ही आएगा। एक प्रॉपर ये नियम होता है ना, ऐसे ई स्टार बी बराबर बी स्टार ई बराबर बी, ठीक है। तो ये लगाया मैंने, ये वाला लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ये क्यों होता है ऐसे,
अपन ये इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ग्रुप दे रखा है अपने को, तो ग्रुप दे रखा है तो तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी, प्रतिलोम अवयव की प्रॉपर्टी, ये सब जो चारों प्रॉपर्टी है वो संतुष्ट करता है, तभी तो इसको अपन ग्रुप कह रहे हैं जी स्टार को। तो अगर ग्रुप, ये ग्रुप है जी स्टार, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो अपने को क्या चाहिए, बी बराबर बी स्टार ई चाहिए। अब यहाँ से बी बराबर बी स्टार और यहाँ से मान डाल देंगे, ये ई का मान क्या रख देंगे, सी का, क्योंकि अब अपने को सी लेना है वहाँ से। तो समीकरण 4 से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण, तो इसका मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से मान, तो समीकरण 4 से मान पुट करने पर, ठीक है, समीकरण 4 से मान पुट करने पर, तो समीकरण 4 से इसका मान पुट रख देंगे। तो रखते हैं बी स्टार बी बराबर बी स्टार, और ई का मान क्या रख देंगे यहाँ से, या तो ये रख दो या तो ये रख दो, ठीक है, या तो ए स्टार सी रख दो या तो सी स्टार यहाँ से ए रख दो। तो मैं रख देता हूँ ए स्टार सी, ठीक है, ई का मान समीकरण 4 से रख दिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बी बराबर बी स्टार ए, ये ब्रैकेट इधर लगा सकते हैं ना, स्टार सी, क्योंकि जी स्टार ग्रुप है, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जी स्टार एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो ये सहचारी प्रॉपर्टी, जो सहचार्य प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो होल्ड करेगा। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कि पहले इधर ब्रैकेट लगा दो फिर इधर ब्रैकेट लगा दो, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, और सभी ए बी सी जितने भी जी के एलिमेंट उन सभी के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अगर जी स्टार ग्रुप है तो। और यहाँ जी स्टार क्या है, ग्रुप दे रखा है, तो अपन ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ लगा सकते हैं, तो समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, जो समीकरण 3 है उसमें बी स्टार ए बराबर क्या दे रखा है, जी ई देगा, बी स्टार ए बराबर आइडेंटिटी दे रखा है, तो बी बराबर क्या रख देंगे अपन, आइडेंटिटी, ठीक है, इसका आइडेंटिटी हो गया, और स्टार सी, ये कहाँ से, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से ई का बी स्टार ए का मान रख दिए, और बी स्टार ए का मान क्या दे रखा है, आइडेंटिटी। और अब आइडेंटिटी की संक्रिया किसके साथ लगी हुई है, सी के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, ई स्टार सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, दोनों अवयव बराबर आ गए। अपन क्या मान रहे थे, दो प्रतिलोम अवयव है, एक के अलग अलग बी और सी, जबकि ये तो आपस में बराबर आ गए, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए अब क्या लिखे थे अपन, जो माने थे वो गलत माने थे, क्योंकि ये बराबर आ गए, इसका मीनिंग क्या है, ये विरोधाभास आ गया ना, जो बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये है सीधा सा कि जो अपन मान के चल रहे हैं वो गलत मान के चल रहे हैं, अपने को नहीं मानना चाहिए। तो ये अपन लिख देंगे यहाँ पे कि दो नहीं है, एक ही प्रतिलोम अवयव है एक का।
इसलिए प्रत्येक A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, तो अपन ये सिद्ध हो गया दूसरा पॉइंट, क्योंकि बराबर आ रहे हैं ना, इसलिए प्रत्येक जी के अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। प्रत्येक जी के अवयव के लिए, प्रत्येक जी के अवयव के लिए प्रतिलोम अद्वितीय होता है। उसका एक, हर अवयव का केवल एक ही प्रतिलोम अवयव मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है, पहले तो पॉइंट लिख देता हूँ कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, तो A इनवर्स का होल इनवर्स बराबर A। ये खुद ही, अगर किसी अवयव का जैसे A का 2 बार इनवर्स ले लिए ना, तो खुद A ही आ गया। तो ये अपने को सिद्ध करना है। अगर G कोई ग्रुप का अवयव है और उसका 2 बार अपन इनवर्स ले लेंगे, प्रतिलोम ले लेंगे, तो खुद अवयव ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सिद्ध करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो समीकरण 4 तक अपन लिख दिए थे। अब मैं तीसरा डिस्कस करते हैं, ये वाला। ठीक है, देख, माना यहाँ क्या दे रखा है? G स्टार माना G स्टार ग्रुप, ये ग्रुप है ना, तो अपन मान लेते हैं, माना इस ग्रुप में E ग्रुप G का तत्समक अवयव है, और माना E ग्रुप G का तत्समक अवयव है, और अवयव एक का प्रतिलोम A इनवर्स है, A इनवर्स है। ठीक है, माना E ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव है, और अवयव A का प्रतिलोम A इनवर्स है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब डेफिनेशन लगा देते हैं, परिभाषा। जैसे पहले तो आइडेंटिटी ये होता है ना, तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा लगाते हैं कि A इनवर्स A स्टार A इनवर्स बराबर E बराबर A इनवर्स स्टार A। ठीक है, ये होता है, ये समीकरण नाम दे देता हूँ मैं इसको 5। तो 5वें समीकरण में या तो इसको ले लो या तो फिर इसको ले लो, आप किसी एक डिब्बे को लेके सिद्ध कर देते हैं अपन। दूसरे से भी सेम उसी तरीके से सिद्ध होगा। ठीक है, तो मैं पहले ये ले लेता हूँ। ठीक है, क्या ले लेता हूँ? ये वाला। तो A स्टार A इनवर्स बराबर E। ये होता है, क्यों होता है? क्योंकि G स्टार ग्रुप है और E क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है G में, और A इनवर्स क्या है? ग्रुप G में
ए इनवर्स अवयव ए का प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर दिए ए स्टार बराबर ए इनवर्स। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ए इनवर्स के होल इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर। ठीक है, ए इनवर्स के इनवर्स को ये मतलब इससे इस नंबर से दोनों तरफ गुणा करने पर, बराबर के इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो देखिए मैं करता हूँ ए स्टार ए इनवर्स, और किधर इस साइड करेंगे अपन गुणा, मतलब संक्रिया लगाने पर, सॉरी, ए स्टार से दोनों तरफ संक्रिया लगाने पर, यहाँ पे आएगा संक्रिया लगाने पर। संक्रिया लगाने पर। ठीक है, ए इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक, ऐसे ही ई स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स। अब देख अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो ये इक्वेशन दे रखी है बराबर वाली, इसके कौन सी साइड में लगा रहे हैं अपन, राइट साइड में। ठीक है, RHS में अपन क्या कर रहे हैं, RHS में राइट हैंड साइड में ए इनवर्स का होल इनवर्स इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इधर RHS में कर रहे हैं, इधर राइट साइड में कर रहे हैं, तो उधर भी राइट साइड में करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इधर तो इधर संक्रिया लगा दिए, इसको इधर इस साइड लगा दिए, अभी तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये गलत होता है, इसका नंबर 0 मिलेगा। ठीक है, अब जी स्टार ग्रुप है। ठीक है, अपन जानते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सहचार्य गुणधर्म से अपन क्या करेंगे, ए स्टार, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स, ये लिख सकते हैं ना। ये ब्रैकेट जो लग रहा है इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं। ऐसे ही आइडेंटिटी किसी के साथ भी संक्रिया लगाने पर वो खुद एलिमेंट आ जाता, तो यहाँ पे ए इनवर्स का होल इनवर्स यही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, चूंकि ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर आइडेंटिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, जो अवयव है ये, इसका प्रतिलोम अवयव है ये। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक ज़्यादा बार इनवर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका, और क्यों होगा, क्योंकि जी स्टार ग्रुप दे रखा है। अगर ए ठीक है, तो उसकी जगह अपन ई लिख देंगे। अब ए स्टार, इसकी जगह क्या, ई वहाँ से। ठीक है, बराबर ए इनवर्स का होल इनवर्स, ये आ गया। अब यहाँ से वही जी स्टार ग्रुप है, तो ए स्टार ई बराबर क्या होगा, ये होता है ना, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, वो खुद एलिमेंट ही आ जाता है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी कर देंगे, ए बराबर ए इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया ना। तो यही सिद्ध करना था अपने को। अब ये क्या लिए, समीकरण 5 से अपन इसके पहले 2 पद उठा लिए, पहले 2 पदों के साथ किया अपने, ये निकाल दिया। ऐसे ही अपन ये ना करके इन दोनों से भी सेम इसी तरीके से अब की बार क्या करेंगे, जो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में किए थे ए इनवर्स के होल इनवर्स का, वो अब की बार अगर ये पद लेंगे तो क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बाएं साइड में गुणा कर देंगे उस पद का।
ये संक्रिया लगा देंगे, गुणा नहीं हो रहा है, ये संक्रिया लग रही है यहाँ पे, अपने को नहीं पता संक्रिया क्या है, ठीक है। तो तीसरा सिद्ध हो गया, यही कह रहा था, जहाँ पे ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ऐसे ही। अब चौथा पॉइंट क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो ए स्टार बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, ये ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये है नेक्स्ट चौथा गुणधर्म, इसको अपन सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा फंडा क्या है, यहाँ पे माना ए बी बिलोंग्स टू जी और जी है, और ए व बी के ए व बी का प्रतिलोम अवयव कर्म से ए इन्वर्स व बी इन्वर्स है, ठीक है। ये अपन मान रहे हैं, माना ए बी कोई दो अवयव है जी में, और ए और बी का प्रतिलोम अवयव क्या है, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स। कर्म से का मतलब होता है कि क्रम से, क्रम से मतलब जो पहला आ रहा है ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका इन्वर्स भी पहले वाला का पहले नंबर पे आएगा, दूसरे वाले का दूसरे नंबर पे आएगा। इसको बोलते हैं कर्म से, कि जो पहले वाले की बात करें ना, वो पहले वाले की बात कर रहा है, दूसरा वाला दूसरे वाले की बात कर रहा है, इस टाइप से इसको बोलते हैं कर्म से, रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, ये बहुत जगह डिस्कस होगी, कई जगह, अब हर बार इसका मतलब नहीं बताया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इम्प्लाइज ए स्टार ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स स्टार ए बराबर ई, ये समीकरण 6, क्योंकि 5 तक तो अपन ने लिख ली थी। ऐसे ही बी स्टार बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स स्टार बी बराबर ई, ये 7वां समीकरण, ठीक है। ये तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, क्योंकि ए का प्रतिलोम अपन क्या मान रहे हैं, ए इन्वर्स, ठीक है, तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। ऐसे बी का बी इन्वर्स, बी का प्रतिलोम क्या मान रहे हैं, बी इन्वर्स, तो बस जस्ट प्रतिलोम अवयव की परिभाषा लिखे कि किसी अवयव और उसके प्रतिलोम अवयव के बीच में संक्रिया लगेगी तो आइडेंटिटी मिलेगा, ऐसे ही, ठीक है। तो अब अपन क्लेम करते हैं, ठीक है। एक बार आप पॉज कीजिए इसको, पॉज रोक दिए। तो अपन क्लेम करेंगे, अगर ऐसा होता है अपन क्या करेंगे,
कि जो ए स्टार बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स आता है, तो किसी भी एलिमेंट के साथ उस संक्रिया उसके इन्वर्स के साथ लगाई जाती है, किसी भी एलिमेंट की संक्रिया उसके प्रतिलोम अवयव के साथ लगाई जाती है तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे क्लेम ये करेंगे कि दावा कि ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी का होल इन्वर्स क्या होता है, उल्टा होता है, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। ठीक है, यह तो अपने को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या है, ए इन्वर्स ए स्टार बी का इन्वर्स क्या है, ये है ना। तो अगर इसके साथ इसकी संक्रिया लगाई जाए और आइडेंटिटी मिल जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रतिलोम अवयव ये है, इसका मतलब ये हुआ। तो अपन दावा करते हैं कि ए स्टार बी इसकी संक्रिया लगाई जा रही है बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के साथ। ठीक है, और अगर ये किसके बराबर आ गया, ई के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए स्टार बी का प्रतिलोम बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स है। ठीक है, और इसके इन्वर्स को क्या लिखते हैं, किसी कोई भी एलिमेंट ए है तो उसका इन्वर्स को अपन ए इन्वर्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी भी अवयव के प्रतिलोम अवयव को उसके ए इन्वर्स इस टाइप से उसको व्यक्त करते हैं। ये क्या है, ये अवयव ए का प्रतिलोम अवयव है। ऐसे ही कोई अवयव जी है मान लीजिए, तो उसका प्रतिलोम अवयव को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं जी इन्वर्स से, ऐसे। ठीक है, उसकी पावर लगा देते हैं -1, इन्वर्स बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही ए इन्वर्स, अब ये इसके बराबर आ गया, इन दोनों की संक्रिया लगाने के बाद वैल्यू आ गई आइडेंटिटी। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इसका इन्वर्स बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के बराबर होता है। इसका इन्वर्स ये है। तो अपने को ये चेक करना है कि संक्रिया लगाने के बाद दोनों के बीच में इनका मान आता है ई। तो चेक करिए, ए स्टार बी ये बी है। ठीक है, स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स बराबर ई आइडेंटिटी। अब अपन ये क्योंकि पहले ब्रैकेट ये था इन दोनों के बीच में, अब ये मान लीजिए पूरा एक अवयव है, ये 2 है, ऐसे मान के चलो। तो साहचर्य गुणधर्म से अपन ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं इधर उधर। जी, चूंकि जी स्टार ग्रुप है। ठीक है, चूंकि जी स्टार क्या है, ग्रुप है, ये दे रखा है। और अगर ग्रुप है तो ये सहचार्य गुणधर्म एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ओके, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही ए स्टार, अब बी को, अब जब ये आ गया तो इन दोनों के बीच में लग रहा है बी, तो सहचार्य गुणधर्म से क्या कर देंगे इसको, अब इन दोनों के बीच में लग जाएगा। तो बी स्टार बी इन्वर्स ब्रैकेट इधर लग जाएगा। ठीक है, बराबर आइडेंटिटी। ये भी चूंकि जी स्टार एक ग्रुप है, एक ग्रुप है। ठीक है, जी स्टार एक ग्रुप है, इसलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही ए स्टार, इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, समीकरण 7 से, ये किसके बराबर है, बी स्टार बी इन्वर्स बराबर किसके है, ई के। तो इसका मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 7 से इसका मान ई हो जाएगा। ठीक है, बराबर ई। समीकरण 7 से मान रखने पर, मान पुट करने पर, पुट यानी रखना। ठीक है,
अब मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से आइडेंटिटी ई क्या है, आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे ई तत्समक अवयव है। चाहे लिख दो जहाँ, यहाँ पे लिख देना कि जहाँ ई बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी भी अवयव के साथ संक्रिया लगाने पर खुद वही अवयव आ जाता है। तो यह क्योंकि जी ग्रुप है इसलिए ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। लिख दो चूँकि जी स्टार एक ग्रुप है, चूँकि ई ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। ये लिख देना, ये क्या है, ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ए इनवर्स, ये क्या आ गया, नहीं अपन इसको तो ई नहीं लेके चलेंगे, ई तो अपने को निकालना ही है, ई अपने को निकालना है। जैसे अभी लिखे थे ए स्टार बी स्टार, इसकी संक्रिया किसके साथ लगाए, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ई के बराबर। तो अपन ये चेक करेंगे कि इन दोनों के ए स्टार बी की संक्रिया बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ लगाने पे क्या इसकी वैल्यू ई आ रही है क्या। तो अपन चेक कर रहे थे इस टाइप से, ये चेक कर रहे थे, ये तो क्लेम है। अब इसका ये यहाँ से आएगा कि ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स बराबर ये हो गया। तो ऐसे ऐसे फिर इसको बराबर कर देंगे, बराबर और बराबर, और इसके बराबर ये क्या आ गया, और ए इनवर्स ए स्टार ए इनवर्स, ये यहाँ से इसकी वैल्यू ई होगी समीकरण 6 से, ठीक है, समीकरण 6 से मान रखने पर, ठीक है। तो आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए ए स्टार बी का इन्वर्स यानी इसका प्रतिलोम क्या है, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, ये है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जी ग्रुप है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ। तो आज ये प्रूफ अपना हो गया है, चारों पॉइंटों का, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन थ्योरम देखेंगे, कैंसिलेशन लॉ, दूसरी थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप केडी कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नए वीडियो आएंगे, लेक्चर या जो भी कॉलेज का जो भी यूट्यूब पे नया वीडियो आएगा, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।